नमस्कार, हमारे एबी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और हमारी खास पेशकश चर्चा है में आज का जो हमारा विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। अचानक एक देर रात केंद्रीय मुख्यालय से एक चिट्ठी आती है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कि सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। उनके जगह पर दिलीप जायसवाल को इसका पदभार सौंपा गया, पदभार बदल दिया गया, अध्यक्ष बदल लिए गए। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या थी, ये बदलाव क्यों हुआ, इन तमाम चीज़ों पर, तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है, ये जो बातें आ रही है, ये सबके लिए एक सवाल पैदा कर रही है कि आखिर ये हुआ क्यों। पत्रकारों के बीच में भी और आम जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर हमारे साथ मौजूद है। चंदन सर, आप बताइए कि ये जो ताज सम्राट चौधरी के सर से छीना गया, मुंडन करवाने के बाद, पगड़ी उतारने के बाद कुर्सी भी छीन ली गई, इसका कारण क्या है, मुख्य कारण? जरूर इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह से फायर ब्रांड नेता की तरह बीजेपी में हुंकार करते थे, दहाड़ते थे विपक्ष पर, जब वो चाहे वो नीतीश कुमार विपक्ष में थे तो विपक्ष पर दहाड़ते थे उस समय भी, और अभी तेजस्वी विपक्ष में है तो उस पर भी दहाड़ते हैं। तो और इनकी ताजपोशी उस समय हुई थी जिस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ सरकार में थे। उस समय ये थी योजना जो बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी अगला विधानसभा, लेकिन अचानक एन वक्त पे फरवरी मार्च में आते हैं जो नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ जाते हैं और इनकी जो धार है, तलवार की धार बहुत धीमी हो जाती है, मध्यम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ कमांड चला जाता है नीतीश कुमार के पास। और नीतीश कुमार, एक कहावत है जो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता, तो दो फायर ब्रांड एक साथ नहीं रह सकते, नीतीश रहेंगे या सम्राट रहेंगे। एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चेहरा पसंद भी नहीं होंगे और नहीं हैं। वैसी स्थिति में एक कारण ये भी कहा जाता है जो नीतीश कुमार अपने से बौने कद वाले व्यक्ति को अपने सामने बैठाना चाहते हैं। उनको पुरानी सरकार में तारकेश्वर और रेणु देवी नहीं पसंद थे डिप्टी सीएम के रूप में, तो इस बार वो चेहरा चेंज किया गया। इस बार सम्राट और विजय सिन्हा को लाया गया। शायद अब लगता है जो सम्राट प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही नहीं, लगता है कुर्सी भी, उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि जेडीयू की डिमांड है जो एक डिप्टी सीएम की कुर्सी जेडीयू को मिले। हम लोग बात कर रहे थे जो आखिर सम्राट को आखिर क्यों कुर्सी से हाथ धोनी पड़ी। सबसे बड़ी बात है जो लोकसभा चुनाव में जो 39 था एनडीए के पास, वो आ गए लोग 30 पे, और कहीं ना कहीं इनका 14, 19 और 24 तीन के प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन 2024 का था। कहाँ 22-6, फिर 17 हुए, फिर 12 हो गए। वैसी स्थिति में जो कहें, जो लोग कहते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं या पार्टी के लोग भी कह रहे थे, जो कुशवाहा वोट बैंक को ये संभाल नहीं सके, इसको ये बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ मोड़ने में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी जानकारी आला कमान को हो गई, जेपी नड्डा और अमित शाह को। ये जो बात हुई थी, इनको जो पदभार से हटाया गया, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही ये डिसाइडेड था, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये एक्सपेक्टेशन था कि लवकुश फॉर्मूले को वो लेकर आए थे, और ये एक्सपेक्टेशन था कि कुशवाहा समाज और कोयरी समाज, कुर्मी समाज है, उसके दावेदार पहले नीतीश कुमार थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर वो इंडिया गठबंधन में चले गए थे। तो सभी को ये उम्मीद थी, पार्टी की उम्मीद थी कि वो जो वोट बैंक होगा वो एनडीए की तरफ आएगा सम्राट के माध्यम से, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फिर कई सारे बातें आ गई लोकसभा प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान इनकी अनबन हो गई नित्यानंद राय से। नित्यानंद राय अभी मतलब अमित शाह के खासम खास हैं। अमित शाह जब वहाँ गए थे उनके क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, उन्होंने कहा था इस बार जिताइए, पिछली बार से बहुत बड़ा पद देंगे हम नित्यानंद राय को, और वैसे आदमी से ये लड़ लिए, बाता कही हो गई, मतलब कहें। उसके बाद अश्विनी चौबे ने तो ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया था जो आरएसएस तक जिससे हिल गई थी। उन्होंने कहा था एक्सपोर्टेड नेता, दूसरे दल से आए हुए नेता बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता, आयातित नेता, आयातित शब्द उन्होंने कहा था। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मुख्यालय में बैठे हुए लोग हैं और आरएसएस जो बीजेपी को कहीं ना कहीं से गाइड करती है, उसको भी ये ठेस लगी, और वो भी इस चीज़ को समझी जो हाँ कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे जो 40 साल से राजनीति करते हैं, आरएसएस से, संघ से, इस सब से जुड़े हुए रहे हैं, उनकी ये बात ये थी
इस बीच में संजय पासवान का एक बयान आ गया, जो अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जो बिहार बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनका कोई कद नहीं है बिहार में। उनके बयान से तो यही लगा। उसमें सम्राट को भी जोड़ दिया गया, चौबे को भी जोड़ दिया, मतलब जितने बीजेपी के नेता थे सबको संजय पासवान ने एक साथ एक शब्द कहकर उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। सर, कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो एक्सपेक्टेशन था सम्राट चौधरी को लेकर के, जिन सम्राट को बीजेपी का सम्राट बताया जाता था जब वो अध्यक्ष बने थे, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब उनके आने के बाद जीत होगी ज्यादा से ज्यादा सीट पर, वो नहीं हो सकी। उस पर क्या कहना है? क्योंकि मतलब कहें जो अपने वोट बैंक को, क्योंकि जो शाहाबाद और मगध का क्षेत्र है जहां कुशवाहा और राजपूत जाति के वोटर कहें जो डिसाइडेड फैक्टर हैं, और जैसे काराकाट, सासाराम, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जीत गए आरजेडी से, ये आश्चर्य की बात है ना। जो वोट बैंक एनडीए का है उस वोट बैंक का मालिक अब धीरे धीरे महागठबंधन बनते जा रहा है। 7 कुशवाहा को टिकट दिया महागठबंधन ने, जिसमें से 2 की जीत हुई। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो एक तरह से सेंधमारी कर दी महागठबंधन ने, उसके वोट बैंक को चुरा लिया, झपट लिया, दरका दिया। तो ऐसी स्थिति में ये तो प्रश्न उठता है ना सम्राट चौधरी पे, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं पे, जो वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित नहीं रख सके, उन पे लालू व तेजस्वी ने सेंधमारी कर दी। वैश्य वोटर भी नाराज थे इस चुनाव में। वैश्य वोटर की नाराजगी के कारण सम्राट नहीं थे, वो तो केंद्रीय नेतृत्व था, क्योंकि 2 जो सिटिंग एमपी थे, सुनील कुमार पिंटू जो सीतामढ़ी से जीते थे, उनका टिकट इस बार काट दिया गया, और रमा देवी जो शिवहर से जीती थी, वो दोनों टिकट काट करके वो दोनों सीट बीजेपी को जो थे पहले सीट, वो चला गया जेडीयू के खाते में। तो वैश्य समाज ऐसे ही नाराज था। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो इस बार फिर से वैश्य समाज के ही नेता को लेके आया गया, दिलीप जायसवाल वही समाज से आते हैं। पहले भी संजय जायसवाल थे, वो भी वैश्य समाज से आते थे। लेकिन वैश्य उतना ही नहीं ना, अब वैश्य को आपने टिकट काट दिया, वैश्य को एमपी का टिकट नहीं दिया। एक संजय जायसवाल वैश्य जाति से आते हैं, जो बेतिया से जीतते हैं, लगातार जीते हैं। कहा जा रहा था जो इस बार वैश्य समाज का नेता केंद्र में मंत्री बनेगा, लेकिन संजय जायसवाल बने नहीं। फिर वैश्य समाज की नाराजगी, और इस तरह से वैश्य समाज नाराज, कुशवाहा को वोट बैंक आप संभाल नहीं पाए, अश्विनी चौबे नाराज, नित्यानंद राय नाराज। वैसे में संजय पासवान का यह बयान देना जो बिना नीतीश के एनडीए में बीजेपी जीरो पे है। और एक तरह से कहें जो उसके बाद वैश्य नाराज हैं, कोयली कुर्मी नाराज हो गए। तो एक तरह से कहें जो लोकसभा में जिस तरह का नतीजा वो चाह रहे थे एनडीए बीजेपी, वो नहीं मिली। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नहीं, मतलब कहीं बीजेपी को लगा जो कहीं चेहरा बदला जाए। चेहरा बदलने से हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा हो, क्योंकि चेहरा बदलने के पीछे एक और कारण है, जो अब बीजेपी जो है अपने जो पुराने कोर वोटर थे उसके तरफ वापस आना चाह रही है। जो कहीं से वो भटक गई थी, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, वैश्य, जो इनके कोर वोटर थे, उस तरफ फिर वापस जाना चाह रही है। इसी से जुड़ा हुआ सारे कॉम्बिनेशन पर सेटिंग हो रहा है। देखिए, राज्यसभा से उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया बीजेपी के पर, दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से प्रदेश अध्यक्ष बन गए। फिर कहें तो अमरेंद्र प्रताप विधान परिषद के सभापति वो बने हैं, अवधेश नारायण सिंह, वो राजपूत जाति से आते हैं। तो राजपूत हो गया, वैश्य हो गया, कुशवाहा हो गया, अब ब्राह्मण राजपूत जैसे कहें, और एक सीट अभी भी राज्यसभा की खाली है। इसीलिए लोग सोचने को मजबूर हो गए, और अब लोगों के मन में ये बैठ गया होगा जो लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करना ही सम्राट को हटने का कारण है। क्योंकि सम्राट ने कसम भी खाई थी जो नीतीश कुमार को हटा करके ही हम अपना पगड़ी खोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता में रहते ही, उनके कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने पगड़ी भी खोला, मुंडन भी करवाया, और उसके बाद दूसरे दिन अयोध्या का प्रसाद लेकर के पटना आने के बाद सीएम नीतीश से मिले भी। लेकिन सीएम तो सीएम है, वो तो मतलब कहें जो कोई चीज़ जब याद कर लेते हैं, न फंसाते हैं न बचाते हैं, लेकिन किसी को छोड़ते भी नहीं, कुछ भूलते भी नहीं हैं। और यही चीज़ है, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कल विधान परिषद के मेंबरशिप से सुनील सिंह को हटवाया। कल उन्होंने मिमिक्री की थी विधान परिषद में, सम्राट चौधरी ने कसम खाया था। आरसीपी भी लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे, आरसीपी भी न पे। एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार के सामने अगर कोई भी ऊंच नीच करेगा या उनके बारे में बोलेगा या उनके खिलाफ कोई काम करेगा, तो नीतीश तो तत्काल नहीं, वो हेम्योपैथिक दवा उनके पिताजी
बनाते थे और काम करते, होम्योपैथी डॉक्टर थे उनके पिताजी। तो होम्योपैथी का दवा बहुत धीरे धीरे असर करता है। तो नीतीश की जो दवा है वो एलोपैथी नहीं है, वो होम्योपैथिक है। तो एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार, कह सकते हैं कि वो देखते हैं, सुनते सुनते एक ही बार में उनका रिएक्शन होता है, वो दवा देना स्टार्ट कर देते हैं। वो अंदर ही अंदर वो दवा, क्योंकि होम्योपैथी दवा हम लोग भी खाते हैं तो पहले वो चीज ज्यादा जो रहती है बीमारी तो पहले निकल के बाहर आती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे समाप्त होता है, महीनों लगता है उसको समाप्त होने में। तो नीतीश कुमार जो इलाज करते हैं होम्योपैथिक इलाज करते हैं, एलोपैथिक इलाज नहीं करते हैं। उसी के शिकार यहाँ लोग होते हैं। लोग फरवरी में मिमिक्री किए सुनील सिंह और इलाज किया उन्होंने जुलाई में, कल 26 जुलाई को। तो वैसी स्थिति में समझ लीजिए जो किस तरह का इलाज यहाँ होता है राजनीति में, और खासकर नीतीश कुमार के द्वारा। और नीतीश कुमार ने एक तरह से इलाज कर भी दिया और लोग बहुत कहे जो लवकुश और वैश्य, नित्या, अश्वनी, संजय पासवान, बहुत सारे फैक्टर है नीतीश माफ कीजिएगा सम्राट चौधरी को मतलब अध्यक्ष पद से हटाने के लिए। एक तरह से कहो जैसा जो ये तो हम लोग जा भी रहे थे लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से परिणाम आया था और जिस तरह से अश्विनी चौबे ने कह दिया था जो आयातित नेता बीजेपी के अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि अश्विनी चौबे भी एक कद्दावर नेता, ठीक है उनकी टिकट कटी, लेकिन जिस तरीके से 17 से सीधे 12 पे, तो ये तो एक सोचने वाली बात है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं हमारी लहर चल रही है, आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आप 240 पे आकर रुक गए और उसके बाद कहें कि 160 सीट कम। नीतीश कुमार ने भी इस वादा दिया है 2025 एनडीए 225। तो अब देखना है जो, क्योंकि नारा लगता है कहीं ना कहीं बैठता नहीं है, नारा कहीं ना कहीं धार नहीं, मतलब कहें जो वो क्या कहें वो साथ नहीं दे रहा है। और जो ये कॉन्फिडेंस था कि अब की बार 400 का पार, तो ये भी। और दूसरी बात तो ये जो लवकुश वाला जो फॉर्मूला था जिस वजह से बीजेपी काफी एक्सपेक्टेड, मतलब काफी एक्सपेक्टेड, नुकसान भी उसी से हुआ। हाँ, और नुकसान भी उसी से हुआ क्योंकि उन्हीं के समाज, जैसे जो लवकुश वाला फॉर्मूला था, कोयरी समाज से आते हैं कुशवाहा चुन्नी, तो उन्हीं के समाज वाले उनको वोट नहीं किए। ये बात तो सही है, अगर उनके समाज वाले उनको वोट देते तो औरंगाबाद सीट सुशील सिंह जीत जाते, जो बीजेपी से लगातार वहां जीतते आ रहे हैं। वो बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ में राजपूत की हार और वहां कुशवाहा समाज की जीत, वो भी कुशवाहा समाज आपका विरोधी। तो एक तरह कहीं ना कहीं जो कहें कुशवाहा समाज का वोटर टर्नअप नहीं हुआ एनडीए के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या रही। और इसी को साधने के लिए बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत ही चिंतित रहा, क्योंकि अब आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 है उसमें ज्यादा समय नहीं है। हाँ, उसको लेकर के ये सारी तैयारियां हो रही है। अभी और भी अभी सारी रणनीति तैयार की जा रही है। अभी और भी बहुत कुछ चेंजेज है। बिहार सरकार के कैबिनेट में कई चेहरे बदलने वाले हैं और बिहार कहे प्रदेश अध्यक्ष में किन किन लोगों का नाम नहीं आया, संजीव चौरसिया से लेकर के नितिन नवीन, जनक चमार को लेकर के कहीं कई नाम दौरे, डिप्टी सीएम में प्रेम कुमार का भी नाम दौरा कुछ दिनों तक। यहाँ रोज एक शाम में एक घोड़ा तैयार किया जाता है जिसको दोहराया जाता है और सुबह तक वो खबर बनती है। और ये दोहराने वाला काम कोई और नहीं, राजनीतिक गलियारों के ही लोग किसी न किसी पत्रकार को फोन करते हैं, एक दो पत्रकार को। बहुत सुनने में आया है जो फलना बाबू डिप्टी सीएम बन रहे हैं क्या। अब आपने पत्रकार के दिमाग में शब्द डाल दिया, ये लाइन डाल दिया, वो पत्रकार 4 लोगों से क्रॉस चेक करेगा, वो 4 अगले 4 से क्रॉस चेक करेगा, तो मल्टीप्लाई देख लीजिए, 4 गुने 16, 16 जगह 64, और ऐसे करते करते पूरे मार्केट में ये खबर आ जाएगी। और उसी आधार पे यूट्यूब और वेबसाइट जो है संभावित हेतु मजबूत को लेकर के ये संभावना है करके खबर बन जाती है। वो चीज हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति जिसके बारे में ये पूछा जाता है वो 2-3 दिनों तक मार्केट में कायम रहता है। तो सर, बीजेपी के एक्सपेक्टेशन की तो बातें हमने देख ली कि एक्सपेक्टेशन उनके बहुत ज्यादा था लेकिन बहुत कम हुआ है, इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता भी उन पर टिप्पणियां कर रहे थे, उन पर बयान दे रहे थे सम्राट चौधरी को लेकर के। लेकिन इसके अगर विपरीत में देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण अभी चर्चाओं में ये बना हुआ है कि नीतीश कुमार इसकी वजह है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये कसम खाई थी कि उनको कुर्सी से हटाना है और जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक वो पगड़ी पहने। देखिए, अब नीतीश कुमार सम्राट की वजह है, ये तो हम लोग उतना
गारंटी के साथ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग के सामने नीतीश नड्डा से बात किए, न अमित शाह से बात किए, लेकिन एक चीज तो है, नीतीश कुमार का पसंद भी बहुत अलग टाइप का है। वो हर एक चेहरे को पसंद नहीं करते हैं। उनके बगल में जो बैठने वाला चेहरा है ना, वो चाहिए थोड़ा सा लीन एंड थीन, मजबूत चेहरा को पसंद नहीं करते हैं। और वो क्योंकि अपने खुद वो 18 साल से बिहार की राजनीति में बिहार के सीएम है, 19वां साल चल रहा है। वैसी स्थिति में उनको चाहिए था, मतलब देखिए सुशील मोदी के साथ उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा था। सुशील मोदी को आज भी, बेचारे वो नहीं रहे दुनिया में, आज भी अगर वो जिंदा रहते तो नीतीश कुमार की पहली पसंद सुशील मोदी थे, क्योंकि सुशील मोदी उनकी चीज़ों को समझते थे, उनको रीड करते थे और उनके हिसाब से चलते थे। सुशील मोदी बहुत ही हार्ड, उनका वोकल जो था वो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं थे, वो उन चीज़ों को नाप तोड़ कर बोलते थे। और सुशील मोदी पुराने राजनीतिक थे, तो वैसी स्थिति में सुशील मोदी उनके पसंद थे। अब सम्राट चौधरी बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत कड़े शब्दों में प्रयोग करते हैं। उनका जब वो विधानसभा अध्यक्ष में अपने ही विधानसभा अध्यक्ष पर अंगुली उठा करके बोले और बोले जो ज़्यादा व्याकुल मत होइए, उसी दिन अंदाज लगा लीजिए जो विधानसभा अध्यक्ष, जो कि विधानसभा परिसर का मुखिया होता है, वहाँ सबसे बड़ा जज होता है वो। वैसी स्थिति में उनके जो तेवर से कहीं ना कहीं, ठीक है, पार्टी ने नो डाउट बहुत अच्छा चलाया, पार्टी के लोगों को भी जोड़ा, लेकिन पार्टी के अंदर ही कई गुट थे। मतलब एक तरह से कहें नित्या गुट, मंगल गुट, सम्राट गुट, अब तो मोदी जी नहीं रहे, उनका भी एक गुट हुआ करता था। तो कई गुट अगर पार्टी में ही अगर रहेगा तो, और नीतीश कुमार के पार्टी में एक गुट है, नीतीश गुट, वहाँ किसी को उन्होंने गुटबाजी करने के लिए छोड़ा ही नहीं। और तो इसीलिए कहीं ना कहीं गुटबाजी जहाँ रहेगा वहाँ नुकसान होगा, पार्टी को भी नुकसान होगा। नहीं रहते हैं जहाँ गुटबाजी, वहाँ नीतीश नहीं, वो अकेला रहना चाहते हैं। सबका एक होता है ना कि कोर ऑफ अट्रैक्शन, वो अपने नीतीश कुमार पार्टी चलाना जानते हैं ना। नीतीश कुमार संगठन और सरकार दोनों पर खूबी चला रहे हैं। वो जान रहे हैं जो किस व्यक्ति को कितनी छूट देनी है। वो अगर एक दिन अपने साथ लेके घूमते हैं तो वो एक दूसरा दिन उनके साथ नहीं घूमेगा, वहां बी घूमेगा, फिर तीसरा दिन सी घूमेगा, ताकि सबको बराबर मौका देते हैं, ताकि लोग अपने आप को मार्केट में कर सकें, या लोग सोच सकें जो नीतीश कुमार को बहुत करीबी है फलना बाबू, आज साथ ही घूम रहे थे। दूसरा दिन फिर नीतीश जी कहीं घूम रहे हैं तो वो ये गायब है, बी घूम रहा है, फिर अरे आज तो ये घूम रहे हैं, आज ये मजबूत है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार एकदम कहें जो बैलेंस लेकर के चलते हैं, पॉलिटिकल बैलेंस, मतलब तराजू कहें ना उसको, बटखारा, तो वो एकदम राजनीति में अपने पार्टी को बटखारा के तौल कर चलते हैं, सूत से सूत मिला के चलते हैं, कहीं कोई मिसमैनेजमेंट ना हो उसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत चिंतित रहते हैं। बहुत ही टाइम टू टाइम वो जाते भी रहते हैं पार्टी कार्यालय, छापा भी मारते हैं, वहाँ नहीं पाते हैं लोगों को तो उसको डांट सुनाते हैं। पार्टी कार्यालय तब खोले काहे के लिए हैं जब आप लोग पार्टी में रहते ही, कार्यालय में रह ही रहते हैं। लोग आएंगे तो किससे बात करेंगे, किसको अपनी शिकायत कहेंगे। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुत नपे तुले तौर पर राजनीति करते हैं और इसी का परिणाम यह है जो 19वें साल वो माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री के रूप में है। और इसी स्थिति में अगला चुनाव जो 25 का चुनाव है, 25 के चुनाव में भी नीतीश कुमार येन केन प्रकारेण, चाहे इनको सीट कम आए या ज़्यादा आए, येन केन प्रकारेण, क्योंकि परिणाम आने के बाद पहले नीतीश कुमार जाते हैं दिल्ली, वो सब कुछ सेट करके आते हैं जो जैसा भी परिणाम आएगा हम बिहार के सीएम के रूप में अगला चुनाव लड़ेंगे, आप हमको प्रोजेक्ट कीजिएगा। इस बीजेपी के नेता मान गए, अमित शाह भी मान गए, प्रधानमंत्री मोदी मान गए। नीतीश कुमार के पटना आने से पहले ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बयान, 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद कल दिलीप जायसवाल का भी बयान आ गया, हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे निशा, जो सम्राट चौधरी आखिर क्यों हटाए गए। सम्राट चौधरी केवल परफॉर्मेंस के आधार पर हटाए गए, वो केवल सही नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ बड़े नेता इनके पीछे पड़ गए थे, इसके पीछे भी कोई खेला हुआ है। और जिस तरह इनका पार्टी में उदय हो रहा था और ये बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे, और जो एक तरह से कहें जो बीजेपी के एक नेम और कहें नाम हो गए थे, बीजेपी मतलब सम्राट मतलब बीजेपी, ये कई सारे बीजेपी के नेताओं को खटक रहा था और इसीलिए बीच में उन्होंने लंगड़ी मार दिया। जी धन्यवाद सर।
अपने विचार रखने के लिए और इन तमाम विषय पे हमारे साथ चर्चा करने। तो अगर आपको हमारा खबर, हमारा विश्लेषण आपको पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल इसके लिए अभी के लिए बस इतना ही। हमारी खास पेशकश चर्चा है में, और बने रहिए एबी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।